थायराइड की समस्या प्रचुरता में फैलती जा रही है। इससे इससे हर वर्ग का व्यक्ति बहुत ही परेशान है। ये लेडीज के साथ साथ जेंट्स को भी बहुत परेशान कर रहा है। थायराइड में क्या है कि आपको ओबेसिटी, मोटापा बहुत हो जाता है। बहुत सारे लोगों को सूखने वाला थायराइड भी होता है, जिससे कि क्या है, आप बिल्कुल सूख जाते हैं, मतलब बिल्कुल ही पतले हो जाते हैं। ये समस्याएं महिलाओं को ज्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि उनका मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, हार्मोन बैलेंस बहुत होते हैं। पर आजकल ये पुरुषों में देखने को मिल रहा है, साथ में बच्चों में भी ये बहुत प्रचुरता में फैल रहा है। तो आपको मैं कुछ बातें बताने जा रही हूँ, उसको आप फॉलो अप करें। इससे क्या है, आपका थायराइड बैलेंस में रहेगा और आप हो सकता है इसका सही ढंग से प्रयोग करें तो आप थायराइड को रिवर्स भी कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि आपको आपके किचन का ही रुख करना है। आपके किचन में बहुत पावरफुल रेमेडीज होती हैं, जिसका उपयोग करें और थायराइड को दूर करें। मैं स्वागत करती हूँ, मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बबीता। थायराइड की समस्या इतनी खतरनाक है, इससे आपकी पूरा मेटाबॉलिज्म, पूरी लाइफ स्टाइल ही प्रभावित हो जाती है। ये आपके पूरी मेटाबॉलिज्म को हिला के रख देता है। इससे महिलाओं और पुरुषों में इनफर्टिलिटी की समस्या बहुत हो जाती है। तो ऐसा लगेगा, इतना डल डल फील होगा कि आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता। मतलब पूरी बॉडी का बैलेंस बिगाड़ने का काम थायराइड का होता है। तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करना बहुत जरूरी है। आज से आपको मैं कुछ समय पहले ले जाती हूँ। आपने कभी थायराइड का नाम नहीं सुना होगा। हमारे पुराने जमाने के लोग कभी थायराइड से पीड़ित नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन लोगों की जो लाइफ स्टाइल थी बहुत बैलेंस थी। उन लोगों को ज्यादा स्ट्रेस नहीं था, ना वो स्ट्रेस लेते थे और अपनी ना रूटीन को अच्छे ढंग से फॉलो अप करते थे। तो इससे क्या है, थायराइड और हार्मोन इम्बैलेंस इस तरीके की समस्या नहीं थी। सबसे बड़ी बात तो क्या है, वो नेचुरल खाते थे, घर के मसालों का सही ढंग से प्रयोग करते थे। आजकल तो हमारा काम क्या है, सिर्फ हम लोग बाहर का खाते हैं, तला भुना पैकेज्ड फूड, मैदे वाला फूड, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, चाउमीन इतनी फेवरेट है हम लोगों की कि हम लोग को खाना अच्छा ही नहीं लगता। इसके साथ साथ आप सोने पे सुहागा तब कर देते हैं, आप प्रचुरता में कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, आप अल्कोहल का उपयोग करते हैं। तो ये थायराइड के लिए समझिए कि ये उसको पॉप अप दे रहा है, बढ़ावा देता है। तो आप खुद अपना रूटीन खराब करते हैं। तो इसके लिए थायराइड और अपनी दिनचर्या दोनों को ही जिम्मेदार समझिए। तो अब क्या करना है आपको, सबसे पहली बात तो आपको दिनचर्या संभालनी है। कुछ लोग के आजकल काम भी ऐसे हैं कि दिन भर बैठना पड़ता है, रात को वो इतना थक जाते हैं कि उन्हें अपने लिए समय ही नहीं मिल पाता है। तो आपको थोड़ा अपने लिए समय भी निकालना है। आपको क्या है, थोड़ा वर्कआउट करना है। आप कभी भी इसके लिए समय निकालिए, चाहे सुबह निकालिए, चाहे शाम को निकालिए। तो इससे क्या है, आपकी बॉडी बैलेंस में रहेगी। अब आपको बताती हूँ कि आपके किचन में कुछ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और आपके कुछ मसाले पाए जाते हैं, उनका आप उपयोग कीजिए। इससे आप थायराइड को बैक कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि पीपली जो ब्लैक कलर की छोटी सी होती है, उसको आपको मार्केट से परचेस करके लाना है। किसी भी दुकान पे नॉर्मल मिल जाएगा, ये पंसारी की दुकान पे मिल जाता है। आप लेके आइए उसको, लेके आइए। और साथ में आप सबके घर में सॉल्ट पाई जाती है, सॉल्ट पाउडर। नहीं भी पाई जाती तो बहुत सस्ता होता है, सॉल्ट पाउडर आप लेके आइए। साथ में आपको काली मिर्ची सबके घर में पाई जाती है। आपको क्या करना है कि पीपली और काली मिर्ची दोनों को जो बराबर मात्रा में हमने लिया है, उन दोनों को तवे पे हल्का सा रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद आपको उनको ठंडा कर लेना है। आपको क्या करना है, इन दोनों को मिला के और ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। इसके बाद आपने जितना पीपली और काली मिर्ची ली थी, उतनी ही आपको सॉल्ट उनमें उस मिक्सचर में मिला देना है। आपको तीनों को बराबर मिला के और एक एयर टाइट डिब्बे में बंद करके स्टोर करके रख लेना है। अब आपको क्या करना है, जब भी आप खाना खाएंगे, आपको एक चुटकी इसको अपने मुंह में रखना है, खाना खाने से आधा घंटा पहले। ये क्या करेगी, आपकी बॉडी में लार्वा का उत्पादन बहुत करेगी और पेट के अंदर जाएगी और ये थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करती है। आप इसका उपयोग करके देखिए, ये थायराइड के लिए रामबाण नुस्खा है। इससे बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ और पहले के जमाने में लोग इसका उपयोग बहुत करते थे, जिससे उन्हें थायराइड नहीं होती थी। आयुर्वेद में इसको बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि तत्व माना गया है। आप इसका उपयोग करके देखिए, आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा। स्पेशल महिलाएं इसको बना के रख लें, इसका उपयोग करें, इससे उनके हार्मोन बैलेंस रहेंगे। क्यों? क्योंकि महिलाओं में क्या है कि ऐसे ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं जो कि महिलाओं का मूड बहुत स्विंग करते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस रखते हैं, जिससे क्या है, महिलाओं में ये समस्या ज्यादा होती है। तो आप इसका उपयोग करिए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें काली मिर्ची समझिए थायराइड के लिए वरदान है। आप काली मिर्ची का जितना उपयोग करेंगे, आपका थायराइड उतना ही लेवल में रहेगा और आप थायराइड को रिवर्स करने में बहुत ही ये मददगार रहेगा। इसके साथ में आपको क्या करना है, धनिया का उपयोग करना है। खड़ा धनिया आप क्या करें, 1 चम्मच रात को पानी में भिगो के रख दें। आप सुबह सुबह इसका खाली पेट उपयोग कीजिए इस पानी का। और आप चाहे तो धनिया में मिश्री मिलाकर आप इसको चबा चबा के खा सकते हैं। ये भी आपके लिए बराबर से फायदेमंद है, कोई खराब नहीं लगता, खाने में बहुत सटीक लगता है। एक्चुअली मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहूँ तो मैं खुद थायराइड से पीड़ित थी और मैंने धनिया का पानी पी के इसको ठीक किया है, इसको रिवर्स लेके आई हूँ। तो आप भी ये कर सकते हैं।
इसके साथ में आपको क्या करना है कि हरा धनिया का प्रयोग प्रचुरता में करना है। हरे धनिया की चटनी खाइए, हरे धनिया को सब्जी में डाल के खाइए। आप देखिए पुराने ज़माने में किसी भी थाली में धनिया की चटनी कभी खत्म नहीं होती थी। लेकिन आजकल हम इतने मॉडर्न हो गए हैं कि धनिया हमसे कोसों दूर होता जा रहा है। हम लोग पिज़्ज़ा, बर्गर, सॉस, चटनी ये सब चीज़ें खाते हैं, पर धनिया नहीं खाना है हमें। आप देखिए धनिया को खाइए, धनिया थायराइड के लिए वरदान है। आप इसका उपयोग करके देखिए, आपको थायराइड में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ में आप कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहली बात तो आपको अपनी गट हेल्थ सही करना बहुत ज़रूरी है। गट हेल्थ सही कीजिए, स्ट्रेस से दूर रहिए, साथ में अपनी बॉडी को थोड़ा समय दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा टहलिए, अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए। क्यों? क्योंकि थायराइड का मेन काम होता है, ये आपकी बॉडी को डल कर देता है, थकावट से भरपूर कर देता है। तो आपको क्या करना है, जितना आप अपनी बॉडी को एक्टिव रहेंगी, थायराइड उतना ही दूर रहेगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है, मोस्टली थायराइड में ओबेसिटी बढ़ती है। आपने देखा होगा थायराइड के लोग मोटे ही होते चले जाते हैं और मेटाबॉलिज्म डैमेज हो जाता है, जिससे आपकी क्या है, जो सेक्सुअल फंक्शन है वो कम हो जाते हैं। आपको बहुत बार ऐसा होता है कि आपको सेक्स की भी इच्छा नहीं होती है। तो ये चीज़ें थायराइड में बहुत ही कॉमन है, इससे आपकी फर्टिलिटी प्रभावित होती है और आपको आगे जाके इनफर्टिलिटी फेस करनी पड़ सकती है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान दें। दूसरी बात क्या है, आप रेगुलर अपना TSH का टेस्ट कराते रहें। अगर आपका ये TSH थोड़ा बढ़ के आता है तो इसमें आप क्या, थायराइड की गोलियां आती हैं, इसका प्रयोग तो करिए ही, साथ में इन उपायों को फॉलो कीजिए। अगर आप इनका बैलेंस में मिला के प्रयोग करेंगे तो आपको इसका बहुत जल्दी फायदा मिलेगा। इसके साथ में आप किसी अच्छे पास के डॉक्टर से मिलिए, सारी चीज़ों को डिस्कशन कीजिए और अपनी डाइट का विशेष ध्यान कीजिए, क्योंकि आपकी डाइट सही होना बहुत ज़रूरी है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों का आप प्रयोग करिए और थायराइड को बैक कीजिए। सो थैंक यू।